यहाँ पर हम देखें जैसे कि फेराड इज द यूनिट ऑफ, तो फेराड किसकी यूनिट है? फेराड है वो है कैपेसिटेंस की। नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटर यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए सिस्टम। तो कैपेसिटेंस है यहाँ पर किस सिस्टम के पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या आता है? तो यहाँ पर ड्रा लीडिंग पावर फैक्टर एंड सप्लाई लैगिंग पावर फैक्टर। तो कैपेसिटर यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम टू ड्रा द लीडिंग पावर फैक्टर एंड सप्लाई लैगिंग पावर सिस्टम। ड्रा लीडिंग पावर सिस्टम एंड सप्लाई लैगिंग पावर। Material having high dielectric constant which is non-linear. Material having high dielectric constant which is non-linear are called ferroelectric material. The unit of dielectric strength is given by volt per meter. नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटर में पावर फैक्टर का मान होता है। कैपेसिटर में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? जीरो लीडिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संधारित्र में बहने वाली धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होती है, अतः पावर फैक्टर cos 90 यानी 0 होता है। लीडिंग एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति वह शून्य होता है। और यहाँ पर हम इसको ऋण चक्र में वह शक्ति पुनः परिपथ में लौट आती है, पॉजिटिव में जाती है और नेगेटिव साइकिल में वापस हो जाती है। 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, 100 वोल्ट के डीसी विभवांतर के चित्र के अनुसार कनेक्ट किया गया है। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और दोनों यहाँ पर सीरीज में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 10 × 10 डिवाइड बाई 20 से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल को जाएगा जोड़ देंगे तो 10 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि दो संधारित्र ए और बी श्रेणी क्रम में एक बैटरी में जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब स्विच एच दबाने के उपरांत दोनों संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं। जो स्विच एच दबाएं तो दोनों पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल से नियम निकालेंगे, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज निकालना है 2 के अक्रॉस, तो वो आएगा 3 डिवाइड बाई 5 × 10 यानी कि 6 वोल्ट, और यहाँ पर जो वोल्ट आएगा 2 डिवाइड बाई 5 × 10 यानी कि 4 वोल्ट आएगा। तो 6 वोल्ट और 4 वोल्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी। एक कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट हम देखें पावर फैक्टर इन ए इंडस्ट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। पावर फैक्टर इन ए इंडस्ट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो किसके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है? कैपेसिटर के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। पावर फैक्टर इन ए इंडस्ट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाई कैपेसिटर। The power factor of pure capacitor circuit, पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर किसे शो किया जाएगा? 0 पावर फैक्टर होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, यानी पावर फैक्टर होता है PF = cos phi। जिसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो phi की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा phi = 90 डिग्री, यानी कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये लीडिंग हो जाएगा। और इंडक्टर के लिए हम देखें cos phi यानी cos 90 यानी कि लैगिंग हो जाता है, 0 डिग्री लैगिंग। तो पावर फैक्टर cos phi रेजिस्टेंस के लिए इकाई होता है, इंडक्टर के लिए लैगिंग होता है और कैपेसिटर के लिए लीडिंग होता है। नेक्स्ट हम देखें दिस सर्किट रिक्वायर ए कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड एंड 25 वोल्ट। द कैपेसिटर कैन बी, तो कैपेसिटर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करें 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की रेंज का कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में यहाँ पर हम देखें इसका मान 1 माइक्रोफैराड से लेकर के 2000 माइक्रोफैराड तक होता है। 1 माइक्रोफैराड से लेकर के 2000 माइक्रोफैराड तक होता है। और इसका कार्यकारी जो वोल्टेज होता है 450 वोल्ट डीसी होता है इसका कार्यकारी वोल्टेज, और इसका कांस्टेंट वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू। एंड इसमें
परिपथ के अनुसार ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देखें द रेजिस्टेंस ऑफ 1 फेराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 फेराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट, जब इसको डीसी सर्किट के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट शो करता है रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस ऑफ 1 फेराड कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस क्या होता है एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ। डीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0 यानी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि a piece of oil soaked paper has been inserted between the plate of parallel plate capacitor. A piece of oil soaked paper has been inserted between the plate of parallel plate capacitor. So between the plate of parallel plate capacitor that is decrease. तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू होगी E नॉट E R A डिवाइड बाई D, Q इक्वल टू सी वी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई C, तो ये हो जाएगा Q D डिवाइड बाई E नॉट E R A, तो ये वैल्यू हो जाएगी V समानुपाती 1 डिवाइड बाई E R। नेक्स्ट हम देखें एक कैपेसिटेंस विथ नो इनिशियल चार्ज एट T इक्वल टू इनफाइनाइट एक्ट है। T इक्वल टू इनफाइनाइट पर हम देखें T इक्वल टू इनफाइनाइट पर किस तरीके से काम करेगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कैपेसिटेंस विथ नो इनिशियल चार्ज है, तो यहाँ पर नो इनिशियल चार्ज के अकॉर्डिंग हम देखें Vt की वैल्यू क्या होती है, V ऑफ T इक्वल टू V 1 माइनस ई की पावर माइनस टो डिवाइड बाई आर सी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी आई ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर V डिवाइड बाई आर ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। तो इसके अकॉर्डिंग T इक्वल टू 0 और V इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें if a 10 microfarad capacitor is connected to a voltage source with the Vt equal to 50 sin 2000 t, then the current through the capacitor is, तो कैपेसिटर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, आई टी की वैल्यू हम निकालते हैं, आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी टी डिवाइड बाई डी टी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू डी ऑफ वी टी की वैल्यू है यहाँ पर 50 साइन 2000 टी डिवाइड बाई डी टी, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा cos ऑफ 2000 एम्पियर, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर cos ऑफ 2000 एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 50 इंटू 2000 इंटू cos ऑफ 2000 टी, यानी cos ऑफ 2000 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन दी एल एंड एम फिगर, तो फिगर में हम देखें यहाँ पर एल और एम के बीच में टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, तो ये हम देखें सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 1 के पैरेलल में चला जाएगा, यानी 2/3 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/3, 5/3 2 के सीरीज में चला जाएगा। फिर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 2.05 माइक्रोफैराड आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें इन दिस सर्किट V is the input voltage applied across the capacitor of 2 farad, then current through the capacitor, तो करंट थ्रू कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, करंट थ्रू कैपेसिटर होगा यहाँ पर, जैसे हम देखें ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी ट्रायंगुलर वे अप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट से -12 वोल्ट, तो यहाँ पर 20 से यहाँ पर 0 से 20 और -22 यहाँ तक ये जाएगी, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। 0 से 20 पॉजिटिव में जाएगी, फिर 0 से 22 नेगेटिव में जाएगी, इस तरीके से जाएगी वेवफॉर्म। नेक्स्ट हम देखें क्योंकि ट्रायंगुलर है स्क्वायर वेव में चली जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू देखें हम, टू लूजी कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू, टू लूजी कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू एंड पावर फैक्टर 0.01 and 0.02 are the parallel and the combination is supplied from the sinusoidal voltage source, the power factor of combination, तो पावर फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, पावर फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा 0.01 एंड प्लस 0.02 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.0151 आंसर आ जाएगा 0.015। नेक्स्ट हम देखें
3 microfarad capacitor are in series. 3 microfarad capacitor are in series. A 6 microfarad capacitor is in parallel with this series arrangement. The equivalent capacitance of this combination. तो equivalent capacitance क्या होगा? जैसे हम देखें 3 माइक्रोफेराड के सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड, और एक 6 माइक्रोफेराड का पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोफेराड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 10 microfarad and 20 microfarad capacitor are in series. The combination is supplied at 150 volt from a sinusoidal voltage source. The voltage across the 20 microfarad capacitor is there. तो 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, तो 20 माइक्रोफेराड के अकॉर्डिंग हम निकालें 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 150, तो ये आ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ जाएगा। तो 500 के अकॉर्डिंग हम देखें 50 से ये 50 बार मल्टीप्लाई किया, 3 से 5 बार, यानी कि 5 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट आंसर है वोल्टेज डिवीजन से। नेक्स्ट हम देखें एक 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आइडियल वोल्टेज सोर्स, द करंट इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर में करंट विल बी वेरी हाई एट फर्स्ट, देन एक्सपोनेंशियली डिके एंड स्टेडी स्टेट विल बिकम जीरो। नेक्स्ट हम देखें if 4 10 microfarad capacitor are connected in parallel then net resistance will be, तो 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैं पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफेराड हो जाएगा, तो 40 माइक्रोफेराड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफेराड, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफेराड if its potential is raised to 10 की power 4 volt, radius and charge will be respectively given that 1 divided by 4 pi e naught equal to 9 into 10 की power 9 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे कि हमें गोले का रेडियस के अकॉर्डिंग हम देखें सी की वैल्यू हम निकालें यहाँ पर, तो सी की वैल्यू होती है यहाँ पर, जैसे सी की वैल्यू रखी है यहाँ पर 50 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल राइज टू 10 की पावर 4 वोल्ट, तो बी की वैल्यू रखी है 1 into 10 की पावर 4, तो फार्मूला होता है यहाँ पर v इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर और आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट की वैल्यू रखें 9 into 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 into 10 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई आर आएगी वैल्यू, क्योंकि 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ये 1 डिवाइड बाई 4 पाई नोट की वैल्यू आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी 0.45, तो आर की वैल्यू है 45, आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये क्वेश्चन है द कैपेसिटर वोल्टेज इन दिस सर्किट लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड, द कैपेसिटर वोल्टेज इन दिस सर्किट लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड, तो स्विच को क्लोज कर दिया तो कैपेसिटर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्विच को क्लोज करते ही यहाँ पर ये वोल्ट है 12 वोल्ट, ये कहाँ पर कंसीडर होगा, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 12 वोल्ट को जैसे ही बंद करेंगे लंबे समय तक तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 200, तो स्विच को लॉन्ग टाइम के लिए बंद किया जाएगा तो कैपेसिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ चला जाएगा, यानी 2 डिवाइड बाई 200, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर करंट की वैल्यू। अब ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है, जैसे कि हम मान लें यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पर कैपेसिटेंस के अक्रॉस हो जाएगा, तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 12 वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 6 वोल्ट आ जाएगी, ये 2 बार कटेगा 6 वोल्ट आ गई वैल्यू, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, तो कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज भी 6 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन दी गुट्टा पर्चा, तो गट्टा पर्चा का उचित डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, गट्टा पर्चा का उचित डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 10,000 से 25,000,
3 कैपेसिटर of 10 microfarad, 20 microfarad and 40 microfarad are connected in parallel across 100 volt. The total charge stored in a capacitor. The total charge stored in a capacitor is 10 microfarad, 20 microfarad and 40 microfarad के समांतर में जुड़े संधारित्र 100 वोल्ट के सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो संधारित्र में चल जो कुल एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो सबसे पहले सही करंट निकाल सकते हैं। पहला में कनेक्टर डायरेक्ट हो जाएंगे n + 20 + 40 तो क्या हो जाएगा 70 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 70 माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंग हम देखें Q = CV तो ये क्या हो जाएगी 70 × 10⁻⁻6 C × V की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 तो ये आ जाएगी 7 × 10⁻³ कूलम। नेक्स्ट हम देखें the value of current through a capacitor given by I of t = Vm/R e⁻t/RC the maximum stored energy in the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्या होगी? तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्या होगी 1/2 C d मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें इन ए कैपेसिटर सर्किट द करंट लीड द वोल्टेज बाय ए एंगल ऑफ phi then the loss angle of the same capacitor will be then loss angle of the same capacitor will be 90 - phi। तो कैपेसिटर के लिए लॉस एंगल क्या हो जाएगा 90 - phi हो जाएगा। The capacitor circuit of the current lead voltage by angle of phi then loss angle of the same circuit will be 90 - phi। The essential condition for Benchman law be valid is that तो एसेंशियल कंडीशन क्या है बेंचमैन लॉ के लिए? एसेंशियल कंडीशन है यहाँ पर टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो एसेंशियल कंडीशन है बेंचमैन लॉ के लिए टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखें when two capacitors are connected in series their total value of capacitance when two capacitors are connected in series their total value of capacitance तो उनकी टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी? टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो रिड्यूस जाएगी। द बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड फॉर द बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ द फैक्टर इज यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट द पावर फैक्टर। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंत में लाइन के अक्रॉस जो कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है जो लाइन का शक्ति गुणक सुधारने हेतु लगाया जाता है इसे किसी सब स्टेशन पर लगाया जाता है जहां से लाइनों का वितरण शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखें इन दी फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट की वैल्यू क्या होगी? ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट की वैल्यू होगी यहाँ पर दोनों सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा C² / 2C तो ये C/2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर और C/2 + C/2 क्या आ जाएगा? दोनों को हम जोड़ा 2C/2 यानी कि C वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट आर यूज्ड इन द डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में कौन सा हम कैपेसिटर यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय capacitance of capacitor is not affected by the plate thickness। Two capacitors C1 C2 C1 is 20 microfarad and C2 is 30 microfarad connected in parallel across the 100 volt source the net capacitance of circuit will be 20 plus 30 क्या होगा 20 plus 30 equal to 50 microfarad है। तो C इक्विवेलेंट हो गया हमारा 50 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट के सोर्स के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। तो 100 वोल्ट के सोर्स के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 100 माइक्रोफैराड 50 माइक्रोफैराड और 50 माइक्रोफैराड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर आवेश क्या होगा? 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर आवेश क्या होगा? 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर आवेश होगा 1/2 + 1/3 + 1/6 तो ये वैल्यू हो जाएगी C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंग CQ = क्या होता है CV होता है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी 10 माइक्रो कूलम। तो 10 माइक्रो कूलम के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायलेटरल एलिमेंट, तो कौन सा यहाँ पर बायलेटरल एलिमेंट है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखें कैपेसिटेंस है, ये बायलेटरल एलिमेंट की तरह काम करता है। तो कैपेसिटेंस एक ऐसी डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल होती है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कोई निश्चित टर्मिनल यहाँ पर नहीं होता है। एंड थ्री, if there 50 microfarad capacitor are connected in the series, then net capacitance is, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तो क्या आ जाएगी 15, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 3, यानी 15/3 यानी 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, तो ये आ जाएगा हाफ CV²। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू होती है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? W हाफ CV² के अकॉर्डिंग होगी यहाँ पर, तो ये होगी हाफ इंटू सी की वैल्यू होगी 1 × 10⁻6 इंटू V², V² मतलब कि 12 × 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 72 × 10⁻6। नेक्स्ट हम देखें, स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट है, sparking occur when the load is switched off because the circuit has high inductance। तो हाई इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा? स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ LI²। तो हाफ LI² के अकॉर्डिंग हम देखें, विद्युत परिपथ में लघु परिपथ उसे कहते हैं जो विद्युत प्रवाह को उस मार्ग में जाने की अनुमति देता है जिससे प्रतिबाधा शून्य तथा बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम देखें, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, देन कैपेसिटेंस क्या होगा? यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C = μ0A/d के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू μ0A/d/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 μ0A/d, तो ये हो जाएगी C1 की वैल्यू 2C, तो C1 की वैल्यू 2C मतलब कि डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर हम देखें डबल हो जाएगी। यहाँ पर potential applied across a 2 farad capacitor is 10 volt, then energy stored in it will be, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी हाफ CV², हाफ CV² के अकॉर्डिंग हम देखें हाफ इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू V की स्क्वायर की वैल्यू यानी 10 × 10, तो ये आ जाएगी 100 जूल के आसपास आंसर, तो 100 जूल आंसर कर देगा। नेक्स्ट हम देखें, एक कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू, एक कैपेसिटर C एट टाइम t इक्वल टू 0 विद द इनिशियल चार्ज Q0 एक्ट एज दी, तो यहाँ पर t = 0 प्लस पर क्या होगा? t = 0 प्लस पर ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी तरह काम करेगा ये, तो t = 0 पर वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हम देखते हैं वो होता है हाफ CV² यानी कि एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ CV² के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन I की वैल्यू होती है C/dV/dt, तो वोल्टेज चेंज कोई अलाउ नहीं करता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें वोल्टेज परिवर्तन दर के समानुपाती होती है संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज की तरह काम करता है। तो संधारित्र में अपनी प्लेटों पर संचित आवेशों से संबंधित विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का भंडारित करता है, अतः संचित ऊर्जा है विद्युत विभव का काम करती है, यानी विद्युत ऊर्जा का ही काम करती है वोल्टेज सोर्स। When a total charge in a capacitor is doubled, then energy stored, अगर टोटल चार्ज डबल हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि V = होता है Q/C, C = QV, Q = C भी होता है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा जब आवेश दुगना हो गया तो V2 = क्या होगा? 2Q/C हो गया, यानी E2/E1 = V2² V1², V2 की वैल्यू है 2Q/C, तो ये आ जाएगा 2Q/C²/Q/C², सी के स्क्वायर सी के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4Q² तो क्या आ जाएगी? 4 वैल्यू आ जाएगी, यानी E2 की वैल्यू 4 टाइम्स E है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रिपल, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज आर यूज टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये हम देखें शेयरिंग ब्रिज यूज किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज में पराविद्युत हानि को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग निम्न एवं उच्च वोल्ट धारता पर शक्ति गुणांक और आवृत्ति को भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। When the plate area of a parallel plate capacitor is increased, keeping the capacitor voltage constant, the force between the plate, तो force between plate क्या होगा? Force between the plate increase। तो किसी भी संधारित्र की वोल्टता स्थिर रखते हुए जब समांतर प्लेट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच बल बढ़ जाता है। करंट थ्रू द कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो करंट थ्रू द कैपेसिटर किसके द्वारा दिया जाएगा? करंट थ्रू द कैपेसिटर इज गिवन बाई आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये I होगी इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर होगी I की वैल्यू, और यहाँ पर dV बाई dt है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द वोल्टेज चेंज होगा। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल है द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कौन सा मटेरियल है जिसकी मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? तो यहाँ पर मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है सॉफ्ट रबर की। मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सॉफ्ट रबर का पदार्थ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ के पार्श्व में वह अधिकतम विभवांतर जो वह बिना क्षतिग्रस्त हुए या भंजन हुए सह सकता है। वोल्टेज को विद्युत रोधी पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य हम उसके कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज है, द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज, तो रिएक्टेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो एसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, क्योंकि एक्सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी। अब रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तभी ये इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देखें एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कीप्ड इन एयर, इट्स कैपेसिटेंस विल बी, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इट्स कैपेसिटेंस विल बी 1.11 पिको फैराड। तो यहाँ पर हम देखें सी की वैल्यू क्या होगी? सी इक्वल टू 4 पाई ई नॉट आर के अकॉर्डिंग हम निकालें तो ये हो जाएगी 4 पाई ई नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के अकॉर्डिंग आ जाएगी 1.1 पिको फैराड। द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की यूनिट क्या है? पोलराइजेशन की यूनिट है सी डिवाइड बाई एम सी स्क्वायर। पोलराइजेशन को कैसे निकालते हैं? पोलराइजेशन इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2d डिवाइड बाई बी। तो ये हो जाएगा पी, यहाँ पर हो जाएगा पोलराइजेशन, पी यहाँ पर हो जाता है पोलराइजेशन, क्यू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डी हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डी यहाँ पर क्या हो जाता है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और वी हो जाता है यहाँ पर वॉल्यूम। और यहाँ पर हम देखें जैसे कि कूलम इंटू मीटर डिवाइड बाई मीटर की पावर 3 हो जाएगा ये, तो सी डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर, द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर ऑफ 3 कोर केबल विद द शीथ आउटसाइड इन 3 माइक्रोफैराड, द कैपेसिटेंस पर फेज विल बी। तो कैपेसिटेंस है यहाँ पर फेज क्या होगा? 6 माइक्रोफैराड होगा, क्योंकि 3 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या है? मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर 3 कोर केबल विद द शीथ आउटसाइड एंड 3 माइक्रोफैराड पर फेज। तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा आंसर। तो दोनों को बीच में भूसंपर्क कर दें तो ये 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें
एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि इसकी प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाए तो अपवर्तित रहेगी, विभवांतर चेंज नहीं होगा यहाँ पर। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों की मोटाई पर। एक आवेशित छड़ के निकट एक आवेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभव बढ़ जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता सी फेराड है तो इस पर क्यू कूलम होगा, आवेश हो, तो इस पर संधारित्र ऊर्जा कितनी होगी? -1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी। 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। धारा घनत्व होता है विशिष्ट चालकता n2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत तीव्रता की मात्रा क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव धनात्मक एवं समरूप हो जाता है। एक द्रव की बूंद को आवेशित किया जाए तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। किसी गिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय प्लस के भीतर स्थित आवेश का होता है तो होता है 1/E0 गुना हो जाता है। एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्र फेराड होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से बराबर होती है, इसे गोले की त्रिज्या कहते हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी धारिता घटती है। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हों, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? C/2। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उसके संबंध से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।